हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज हम करने वाले हैं वॉज एंड वॉर के सिंपल सेंटेंस का एक्सरसाइज पार्ट। सो यू नो डैट हमने लास्ट वीडियो में वॉज एंड वॉर के सिंपल सेंटेंस का कंसेप्ट समझा था कि वॉज एंड वॉर किस कंडीशन में लगेगा और कहाँ पर हम वॉज यूज़ करेंगे और कहाँ पर वर यूज़ करेंगे। तो जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डोंट वरी, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। तो जैसे ये वीडियो फिनिश होती है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए बिकॉज वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे वॉज एंड वॉर का कंसेप्ट क्लियर होगा बिकॉज हमें पता लगेगा कि हमें कहाँ पे वॉज यूज़ करना है और कहाँ पे वर यूज़ करना है। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हम अपने आज के टॉपिक के ओर। तो मैंने यहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि किस टाइम पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जिस स्ट्रक्चर को हम समझकर आगे की सेंटेंस बनाएंगे। बिल्कुल भी चिंता लेने वाली बात नहीं है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये तो बहुत बड़ा है या हम कैसे करेंगे, तो डोंट वरी। आपको पता है हमने HMR का भी सेंटेंस किया है और सेम इसी स्ट्रक्चर से किया है, बस डिफरेंट क्या है, सब्जेक्ट हर जगह होता है। जहाँ पे हम HMR यूज कर रहे थे वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वॉज एंड वॉर। हमें पता है कि HMR हम कहाँ यूज करते हैं, HMR हम यूज करते हैं प्रेजेंट की चीजों को बताने के लिए कि प्रेजेंट में कोई चीज है, राइट। और उसी तरीके से जब हमें पास्ट में कोई चीज बतानी हो तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज एंड वॉर। जिसमें कोई काम नहीं हो रहा, सिंपल सेंटेंस मैंने आपको पहले बताई, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा, बस किसी की कोई स्टेज बता रहे हैं तो कोई क्वालिटी बताई जा रही है, दैट्स इट। आइए हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ताकि हमें ये कंसेप्ट अच्छे से पता लग जाए और जब हम सेंटेंस बनाएं तो हमें कोई भी डिफिकल्टीज ना आए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का सेंटेंस कैसे बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम इजीली अच्छी तरीके से इस चीज को समझते हैं तो लिटरली बिलीव कीजिए कि आपको आगे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि स्ट्रक्चर इसका कैसे बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट हमें बहुत क्लियरली तरीके से पता है, जिसको नहीं पता है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद क्या है, वॉज एंड वॉर। हमें पता है वॉज किसके साथ लगेगा, वॉर किसके साथ लगेगा। वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, और उसके बाद जो भी बच गया वो ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि हम आई के साथ हमेशा वॉज का यूज करेंगे। तो अफर्मेटिव का एक सेंटेंस जैसे कि मैं समझदार थी, तो मैं क्या बोलूंगी, आई वॉज सेंसिबल। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वॉर, नॉट ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए बिल्कुल दोनों ही सेम है, बस सब्जेक्ट लगाया, वॉज वॉर वैसे ही लगाना है, बीच में क्या ऐड कर दिया हमने, नॉट, और नॉट के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस बन सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मैं समझदार थी, अब मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं समझदार नहीं थी, पास्ट की बात हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई वॉज नॉट सेंसिबल। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव हमें पता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि जो वॉज एंड वॉर होता है वो कहाँ जाता है, फ्रंट में आ जाता है। तो वॉज एंड वॉर, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी बच गया ऑब्जेक्ट। अब मुझे बोलना है कि क्या मैं समझदार थी, तो मैं क्या बोलूंगी, वॉज आई सेंसिबल। एंड लास्ट में हमेशा याद रखना कि हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर आप कोई भी रिटन पेपर करते हो या रिटन सेंटेंस बनाते हो तो लिटरली आपको ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, बिकॉज इस क्वेश्चन मार्क के नंबर मिलते हैं, क्योंकि सेंटेंस का मतलब ही है इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो वो सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। तो इसका स्पेशली ध्यान देना है। हाँ, हम बोलते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बोलते तो उस तरीके से बोलते पता लग जाता है कि क्वेश्चन मार्क है, बट इन रिटन हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आता है इंटरोगेटिव और नेगेटिव। अभी इसमें क्वेश्चन तो है और साथ ही साथ क्या है, नेगेटिव भी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि क्या मैं समझदार थी, मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, अब मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ
क्या मैं समझदार नहीं थी? तो क्या सेंटेंस बनेगा? वॉज आई नॉट सेंसिबल? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ? बिल्कुल सेम इंटरोगेटिव की तरह ही है, बट इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? नॉट। बट नॉट को ऐड करने का भी एक तरीका है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वॉज एंड वॉज हमने लिया फ्रंट में, उसके बाद सब्जेक्ट और देन नोट और देन ऑब्जेक्ट। जब भी इंटरोगेटिव और नेगेटिव हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमेशा इन दोनों के बीच में एंटर करेगा। क्लियर? उसके बाद आता है डबल इंटरोगेटिव। लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे कि पता नहीं क्या पूछ लिया हो, बिकॉज डबल इंटरोगेटिव में हम कोई भी आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, बट इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखो ना, बिल्कुल इसकी तरह ही तो है। वॉज एंड वॉर हमने लगाया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम इसकी तरह। बस आगे क्या लग गया? WH फैमिली, मतलब कोई चीज क्या थी, कैसे थी, कब थी। अब मुझे बोलना है कि मैं समझदार कब थी, तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? When was I sensible? So I hope आपको ये जो स्ट्रक्चर था बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। तो इस चीज को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर आपको बाद में आगे भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्लियर तरीके से देख सको। एंड लिटरली अगर आप कोई नोटबुक लेकर बैठते हो तो उस चीज़ पे नोट भी करते जाओ, क्योंकि ऐसे हम जब वर्बली मतलब कुछ पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें याद नहीं होती हैं, बट जब हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है, और हम जब जब लिखते हैं तो हमें अपने माइंड पे जोर डालना पड़ता है कि हाँ हमें ये चीज़ लिखनी है तो कैसे होगी। तो जब भी अगर आप कुछ भी सीखते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि यहाँ पे सीख रहे हैं, कहीं पर भी स्कूल में, कहीं पर भी अगर ऑफिस भी होता है, जैसे कोई किसी ने कोई पॉइंट बोला तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप उस चीज़ को लिख लो, क्योंकि जब आप लिखोगे तो बाद में उस चीज़ को रिमेम्बर कर सकते हो, उस चीज़ के ऊपर रीड कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ क्यों थी, कैसे थी। तो जब भी आप पढ़ो तो जरूर एक कॉपी, एक नोटबुक और एक पेन लेकर जरूर बैठिए। ओके, तो यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सबसे मिक्सिंग सेंटेंस है। इससे क्या होगा कि जब हम अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के सेंटेंस बनाएंगे तो हमें सबकी ही प्रैक्टिस होगी। तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई हमें अफर्मेटिव का पूछे और हमें नेगेटिव का तो पता ही नहीं, अरे कोई इंटरोगेटिव का पूछे हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव का तो पता नहीं। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कोई भी हमें पूछे, जैसे भी पूछे, किसी भी वे में पूछे, किसी भी तरीके से पूछे, इट डजेंट मैटर। अगर आपको किसी चीज़ की पूरी नॉलेज होगी तो आप कभी भी घबराओगे नहीं, आप उस चीज़ का अच्छे से आंसर पुट कर सकोगे। तो हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस है यहाँ पर, तो हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि कोई चीज़ कैसे हो रही है और हम कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, तो पहला नंबर है, वे शरारती लड़के थे। अब थे हमें पता लग गया कि ये सेंटेंस कब का है, पास्ट का है। ओके, और यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, बस एक स्टेज बता रही है कि वे शरारती लड़के थे। वो कैसे लड़के थे? शरारती लड़के थे। सो हमें पता लग गया कि ये सिंपल सेंटेंस है जहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा। तो अब हम कैसे यूज करेंगे, देखिए। वे की इंग्लिश में पता है, दे। दे, अब दे हमें पता लग गया दे क्या है, प्लूरल है, दे के साथ क्या लगेगा? वर। दे वर, वे कैसे लड़के थे? शरारती लड़के थे। दे वर, शरारती की इंग्लिश क्या होती है? नॉटी। लड़के एक तो नहीं थे, बहुत से लड़के थे, बॉयज। तो पहले हमें समझ आ गया कि दे वर नोटिस बॉयज। देखिए इसका सेम ऐसे ही है। महात्मा गांधी जी एक महान नेता थे, पास्ट की बात हो रही है, तुम क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी ओनली एक थे, तो क्या लगेगा? वॉज। वॉज। महान की इंग्लिश क्या होती है? ग्रेट। ग्रेट। नेता की इंग्लिश? लीडर। तीसरा सेंटेंस है नेगेटिव का, आकाश साफ नहीं था।
तो इसका क्या बनेगा इंग्लिश में? द स्काई, अब स्काई एक ही है तो क्या होगा? वॉज नॉट क्लियर। यहाँ पे दा इसलिए लगा है क्योंकि कोई स्पेशल चीज है, स्काई की तरह दूसरी कोई चीज नहीं है। बाकी दा का बहुत ही मतलब इट मीन्स बहुत ही बड़ा यूज है, तो हम इसको आगे की वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ये स्पेशल है एंड आसमान तो एक ही है, तो हमने इसकी स्पेशलिटी को बताने के लिए हमने दा लगा दिया। चौथा है वे आलसी नहीं थे, क्या बन जाएगा? दे, फिर से प्लूरल वर, इसके बाद क्या लगा दिया? नॉट। आलसी की इंग्लिश क्या होती है? लेजी। नंबर 1 सेंटेंस है खाना स्वादिष्ट क्यों नहीं था। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? डबल इंटरोगेटिव का। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए खाना स्वादिष्ट क्यों नहीं था, तो हमें पता है कि जो WH फैमिली है वो कहाँ आ जाएगी? सबसे पहले फर्स्ट। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई। अब खाना खाना हम सिंगुलर कहेंगे तो वाई के साथ क्या लग जाएगा? वॉज। Why was the food, नहीं की इंग्लिश क्या लगा दी? Not tasty। स्वादिष्ट की इंग्लिश क्या लगा दी हमने? टेस्टी। Why was the food not tasty? हम पर्सन कब नहीं थे। अब हमें बताना है कि हम कब पर्सन नहीं थे, तो हमने यस और नो में हम जवाब नहीं दे सकते, हमें इसे क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? when प्लूरल, हम की बात रही, इट मीन्स प्लूरल है। when were we not और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। when were we not happy? when हमने पहले लगा दिया, उसके बाद हमने वर्ड लगाया और उसके बाद एग्जैक्ट सब्जेक्ट को उठाया, उसके बाद नॉट लगाया क्योंकि नहीं वाला सेंटेंस था, और उसके बाद क्या लगा दिया? पर्सन। जो भी लास्ट में थे उसे हमने क्या लगा दिया? लास्ट में। जो भी बच गया उसे हमने लास्ट में लगा दिया। when were we not happy? then and लास्ट सेंटेंस है वे बातूनी क्यों थे। अब यहाँ पे भी हमें रीजन बताना पड़ेगा कि वे बातूनी क्यों थे। तो क्या सेंटेंस बनेगा? सबसे पहले वाई, वे की बात हो रही, इट मीन्स प्लूरल है, तो वर, वाई वर दे। बातूनी को हम कहते हैं, बातूनी वो होता है जो बहुत ज्यादा बात करता है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं टॉकेटिव। यहाँ पर हमने ये सेंटेंस कर लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव से रिलेटेड सारे सेंटेंस कर लिया है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और क्लियर भी पता लग गया होगा कि हमने वॉज एंड वॉर के सिंपल सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो अब हम आते हैं अपने वोकैबुलरी वाले पार्ट में, जो हमने सेंटेंस के बीच में यूज़ किए हैं। तो हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा मतलब इट मीन्स बेसिक लेवल के हैं, बट ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड जब हम ये बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहला वर्ड है नोटी, शरारती, ग्रेट, महान, लीडर, नेता, लेजी, आलसी, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, रिलेटिव्स, संबंधी, हैप्पी, प्रसन्न, टॉकेटिव, बातूनी। तो आई होप आपको ये वॉज एंड वॉर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया, वोकैबुलरी भी क्लियर हो गए। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा ही मिलती रहेगी। आई होप आपको ये वॉज एंड वॉर की सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर और कंसेप्ट अच्छे से पता लग गया। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश कि आप हमेशा हैप्पी रहे। थैंक यू, बाय बाय।